हेलो दोस्तों, ये लुमिनस कंपनी का इको वाट 650 वे का इन्वर्टर है। इसमें फॉल्ट ये आ रहा है कि ये जैसे ही इस इन्वर्टर को ऑन करते हैं वैसे ये ओवरलोड पर चला जाता है। देख सकते हैं इसके फ़िल्टर फूले हुए हैं और इसके मॉसफेट भी फट चुके हैं, जिसकी वजह से ये ओवरलोड पर चला जाता है। अब इसकी किट को बाहर निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं कि कितने मॉसफेट इसके फटे हुए हैं। तो किट को हमने बाहर निकाल लिया। ये 2 मॉसफेट इसके फटे हुए हैं, बाकी हम मीटर से चेक करेंगे। और इसके जो फ़िल्टर हैं ये भी हम डालेंगे क्योंकि ये फ़िल्टर ख़राब हो चुके हैं। और मॉसफेट के साथ में जो ये रेजिस्टेंस लगी होती है 15 ओम्स की, वो भी इसकी जल चुकी है। तो मॉसफेट निकाल लेते हैं। ये मॉसफेट हमने निकाल लिए हैं और दोनों फ़िल्टर भी निकाल लिए हैं। बाकी इसके मॉसफेट देखने में ठीक लग रहे हैं, लेकिन हम मीटर से चेक करेंगे। तो मीटर को कर लिया है मैंने बज़र पर, और काली वाली मीटर की लीड को रखना है हिस्टिंग पर, और बाकी दूसरी वाली लीड है उसे रखना है मॉसफेट की पहली वाली टांग पर। तो देख सकते हैं 390 मॉसफेट की रीडिंग आ रही है। यहाँ के मॉसफेट हमने बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ के मॉसफेट की रीडिंग चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं 390 96 के करीब इसकी मॉसफेट की रीडिंग है। बिल्कुल इसकी रीडिंग ठीक आ रही है। यहाँ के दोनों साइड के मॉसफेट की रीडिंग हमने चेक कर ली है। दोनों मॉसफेट की रीडिंग बिल्कुल ठीक आ रही है। अब यहाँ के 2 मॉसफेट और चेक कर लेते हैं। 400 इस मॉसफेट की रीडिंग है। तो इसकी रीडिंग 390 से लेके 400 तक होती है। इसके बाकी के मॉसफेट ठीक हैं। अब हमें ये 15 ओम्स की 2 रेजिस्टेंसेस जो लगी होती हैं मॉसफेट पर, तो ये दोनों हमें चेंज करनी है। और बाकी ये 2F का ट्रांजिस्टर होता है और इसके साथ में 1F का ट्रांजिस्टर होता है। ये दोनों ट्रांजिस्टर हमें चेंज करने हैं। 2F और 1F ये दोनों ट्रांजिस्टर हम चेंज करेंगे। तो मॉसफेट हमने डाल दिए हैं। अब हम मॉसफेट पर ड्राइव चेक करेंगे। तो उसके लिए इस किट को कर देते हैं ऑन। तो ये होता है स्विच है, यहाँ से मैंने इस किट को ऑन कर दिया है। अब सबसे पहले हमें हिस्टिंग पर वोल्ट चेक करने हैं। तो देख सकते हैं 6.50 वोल्ट आ रहे हैं, और जहाँ हमने मॉसफेट डाले हैं इस हिस्टिंग पर कोई वोल्ट नहीं आ रहा। अब मॉसफेट की ड्राइव चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं 5 वोल्ट आ रहे हैं और इधर भी 5 वोल्ट हमारे आ रहे हैं। तो यहाँ ड्राइव हमारी आ रही है, और लेकिन हिस्टिंग पर कोई वोल्ट नहीं आ रहा। अब यहाँ चेक कर लेते हैं। यहाँ 12 वोल्ट आ रहे हैं और लेकिन इस मॉसफेट पर 12 वोल्ट नहीं आ रहे। तो देखते हैं कहाँ से दिक्कत है। तो डायोड के पास चेक करेंगे तो यहाँ 12 वोल्ट आ रहे हैं, और इसके पास जो रेजिस्टेंस लगी हो तो यहाँ चेक करते हैं। तो यहाँ वोल्ट ड्रॉप हो चुके हैं। यहाँ जो 12 वोल्ट आते हैं और इसके ऊपर हमारे 18 वोल्ट के करीब आते हैं। तो यहाँ ये वोल्ट नहीं आ रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस हमारी ख़राब हो चुकी है। ये 1 ओम्स की रेजिस्टेंस होती है, तो इसे हटा के मैं जम्फर लगा दूंगा। तो देख सकते हैं मैंने ये रेजिस्टेंस पर जम्फर लगा दिया है। अब यहाँ वोल्ट चेक करेंगे। देख सकते हैं 18 वोल्ट यहाँ पर आ चुके हैं। अब मॉसफेट पर वोल्ट चेक करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट आ चुके हैं, और यहाँ भी हिस्टिंग पर 6.50 वोल्ट आ चुके हैं। अब हमने मॉसफेट की यहाँ के मॉसफेट की ड्राइव चेक कर ली। 5-5 वोल्ट दोनों साइड आ रहे हैं। अब हम प्लस के साइड के मॉसफेट की ड्राइव चेक करेंगे। यहाँ की ड्राइव चेक करने के लिए हमें वायर को रखना होता है हिस्टिंग पर, और दूसरी को इस वाली पिन पर मॉसफेट की। देख सकते हैं एक वायर हमें यहाँ रखनी है और दूसरी यहाँ पर मॉसफेट की तीसरी वाली टांग पर। इससे प्लस वाले की तरफ वाले मॉसफेट की ड्राइव चेक होती है। तो यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से ड्राइव चेक हमें करनी है। 5.5 वोल्ट प्लस वाली साइड पे के मॉसफेट पर आते हैं और 5 वोल्ट हिस्टिंग वाली साइड के मॉसफेट पर आते हैं। अब कर लेते हैं इसको AC पर। मीटर को मैंने AC पर सेट कर दिया है। AC के वोल्ट अब चेक करेंगे। तो हमें इस तरीके से दोनों हिस्टिंगों पर लगानी है। तो 13 वोल्ट हमारे AC वोल्ट आ रहे हैं। इस तरीके से हमें ड्राइव के वोल्ट चेक करने होते हैं। अगर इधर के साइड के ही मॉसफेट अगर ख़राब होते तो हमें ये 2F का ट्रांजिस्टर और 1F का ये ट्रांजिस्टर
इससे ऊपर वाला चेंज करना पड़ता, और 15 ओम्स की ये दोनों रेजिस्टेंस भी चेंज करनी पड़ती। हमने इधर के MOSFET चेंज किए हैं तो हमने ये दोनों ट्रांजिस्टर हमने डाले हैं, और ये 15 ओम की रेजिस्टेंस भी हमने दूसरी इसमें डाली है। अब हमारा काइट की ड्राइव आ चुकी है। अब इसको हम इन्वर्टर में डालकर चेक करेंगे। तो ये होती है स्टिंग, यहाँ पे हम AC के वोल्ट चेक करते हैं। तो देख सकते हैं मैंने इसमें फ़िल्टर भी नए डाल दिए हैं। इसमें जो मैंने फ़िल्टर अब डाले हैं वो 2235 वोल्ट के फ़िल्टर हैं। तो मैंने कार्ड को इन्वर्टर में लगा दिया है। अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। इन्वर्टर ऑन हो चुका है, 238 वोल्ट इसकी आउटपुट आ रही है, और ये 100 वाट का बल्ब इससे जल रहा है। अब वो प्लग लगाकर मेन और चार्जिंग भी चेक कर लेते हैं। मेन आ चुकी है और चार्जिंग भी इसकी आ चुकी है। देख सकते हैं इसका फ़ैन चल चुका है। जब चार्जिंग आती है तो इसका फ़ैन चलता है, अगर इस पर लोड पड़ता है तो इसका फ़ैन चलता है। इन्वर्टर बिल्कुल ओके हो चुका है। इसके केवल 2 MOSFET ख़राब थे और फ़िल्टर इसके ख़राब थे, वो हमने चेंज कर दिए। इन्वर्टर बिल्कुल ओके हो चुका है।